हेलो ट्रेडर, आज 22 तारीख है और करीबन करीबन संडे है। हम लोग आने वाले वीक के ऊपर मार्केट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट में अभी जो फिलहाल चल रहा है, जो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, वो बाहर का जो न्यूज़ है वो न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहा है। फिलहाल हमारा जो ऐसा कुछ खास है वो है नहीं। जो बाहर की जो न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से मार्केट पूरा इम्पैक्ट कर रहा है, गैप अप और गैप डाउन की वजह से। एक दिन अच्छा न्यूज़ आता है, एक दिन बुरा न्यूज़ आता है, उसकी वजह से मार्केट अप या डाउन होता है। और यहाँ से मार्केट का सीनरी क्या दिख रहा है उसके ऊपर हम लोग मार्केट के ऊपर बात करते हैं। जब तक ये प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, जब 25,300 ब्रेक करेगा तो लंबा नीचे जाने वाला है, ऐसा दिख रहा है प्राइस में। वैसा फिलहाल ब्रेक करेगा ऐसा दिख नहीं रहा है प्राइस में। हमको 25,300 का जो लेवल है उसको मार्किंग करके रखना पड़ेगा। तो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है उसकी टेंशन नहीं है, और यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस अप साइड में निकलनी चाहिए। जैसे हमने ये मार्किंग मार के भी दिया था, यही सबसे प्राइस वर्क करेगा। यहाँ पे डाउन आने के बाद प्राइस यहाँ से वापस रिवर्स हो रही है। तो शायद डीप निफ्टी भी देखा हम लोग ने, तो करीबन करीबन 200-250 पॉइंट ऊपर भी था। तो करीबन करीबन यहाँ पे कहीं पे खुलेंगे 800 या तो 850 के आसपास जो सप्लाई जोन है वहीं पे कहीं पे खुलेगा, और शायद मंडे को फ्लैट क्लोजिंग मिलेगा हमको। जब तक ये 25,300 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा तब तक डाउन साइड लिमिटेड है। उसको हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली में भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट निफ्टी की बात करें तो। और बैंक निफ्टी में इतना वीक हुआ नहीं है, एक भी कैंडल ऐसा खास आई नहीं है कि जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखे हमको, वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। 60,000 के आसपास राउंड फिगर लेवल आ रहा है, वो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक मार्केट में इतना कुछ खास पैनिक सिनेरियो दिख नहीं रहा है। और यहाँ से बहुत अच्छे स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में। हम लोग ये निफ्टी आईटी के ऊपर बात करते हैं थोड़ा डीपली, क्योंकि यहाँ पे पूरा अभी सीनरी जो एआई का दिखा रहा है वो आपको क्यों दिखा रहा है और क्यों आ रहा है, वो हम उसके ऊपर डीपली बात करते हैं। आईटी इंडेक्स के ऊपर कहाँ तक आना चाहिए प्राइस ये 6 मंथ की कैंडल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैंडल है। यहाँ पे सपोर्ट बेस बनाने के बाद प्राइस अपसाइड में गई है, और जो है रेड कैंडल की हाई के ऊपर जाके क्लोज भी करवाया है कैंडल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का प्रयास करेगी प्राइस 26,300 से लेकर 29,000, 3,000 पॉइंट में कहीं पे भी प्राइस रिवर्स होने का प्रयास करेगी। तो हम लोग देखेंगे 3 मंथ में भी यहाँ पे सपोर्ट है, डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन ऑलरेडी चल गया है यहाँ से, तो उसकी वजह से यहाँ से सेलर जो भी है खत्म हो गया है, प्राइस थोड़ा और स्लिप हो गई। हम लोग को देखेंगे तो ये वाला जो डिमांड जोन है ये भी यहाँ पे एक बार टेस्टेड हो गया है। ये वाला मंथली की कैंडल का सब डिमांड जोन है 3 बार टेस्टेड हो गया है, मतलब यहाँ पे सेल बायर जो भी थे वो उसका ऑर्डर खत्म हो गया होगा। प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे 27,000 के आसपास सपोर्ट लेने का प्रयास करेगी आईटी में। तब तक अभी फ्रेश आईटी में से थोड़ा दूर रहिए तो बेटर रहेगा, प्राइस डाउन ही आने वाली है। मेरे को जो दिख रहा है वो हिसाब से प्राइस धीरे धीरे डाउन ही आ रही है। तो करीबन करीबन ये बीच में कहीं पे भी सपोर्ट लेने के बाद प्राइस रिवर्स होगा, तब हम लोग आईटी स्टॉक के ऊपर देखेंगे। फिलहाल आईटी में फ्रेश बाइंग करना मुझे नहीं ठीक लग रहा है। हम लोग ये मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर बात कर लेते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी बात करेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक ये भी ब्रेक नहीं कर रहा तब तक उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और जो अभी करेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि करेक्शन बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि 2 साल से प्राइस चली नहीं है और वो सब भाव में इंक्लूड है। 2-2.5 साल से प्राइस यहीं का यहीं खड़ा करके रखा है। अगर प्राइस अच्छा खासा चला होता तो हमको डिप की अपेक्षा करते थे, तो प्राइस 2-2.5 साल से यहीं पे रुका हुआ है।
तो हम लोग को ये 1 या 1.5 साल में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में बात करें तो, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो 2024 में भाव आया था, वही भाव पे अभी मार्केट खड़ा है मिड कैप स्मॉल कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप में इतना मूवमेंट हमको मिला नहीं है जितना हमको चाहिए था। वो अगर आप अच्छे खासे स्टॉक स्विंग में होल्डिंग किया होगा तो ही आपको प्रॉफिट मिला होगा, नहीं तो जो होल्डिंग वाले है लॉन्ग टर्म वाले, उसमें 1-2 साल में उसने पैसा बनाया नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर हो, आप पीछे जाके उठा के देख लेंगे, किसी ने नहीं बनाया। स्टॉक वाइज चला है, ऐसा नहीं है कोई कोई स्टॉक चला है, कोई कोई नहीं चला है। अगर होल्डिंग किया है 1-1.5 साल के पहले का पोर्टफोलियो है तो उसमें 2 साल में कुछ मिला नहीं है। ये भी स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी प्राइस धीरे 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 करके नीचे आ रही है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसे ये ट्रेड मार्किंग लाइन मार के रखा है मैंने, जैसे ही ब्रेक होगा 16,800 का लेवल, हमको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा और ऑल टाइम हाई पे भी प्राइस निकलने वाली है। और मुझे 2-4 स्टॉक भी अच्छे दिख रहे हैं प्राइस में, लोग उसके ऊपर बात करते हैं। 2 स्टॉक है वो जो वीकली में ब्रेकआउट दे रहे हैं, और 3-4 है जो अभी फिलहाल निकलने वाले हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप का स्टॉक है, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ से। और जितना स्टॉक बता रहा हूँ उसमें सब में मेरी होल्डिंग है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, इसलिए वो आप अगर बाई कर रहे हैं तो वो अपने रिस्क के ऊपर बाई कीजिए। हम लोग ये देखेंगे LNT है, अगर ये समझ लिया तो निफ्टी का ये बड़ा स्टॉक है, ये पूरा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड ब्रेक किया, यहाँ पे जिस ट्रैप करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई है और प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई निकली है। और हम लोग पिछले 4 वीक से देखेंगे, 1 मंथ से, तो बैक टू बैक वीकली ग्रीन कैंडल आ रही है। तो मतलब कोई यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं पोजीशन, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। हमको वो देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। हम लोग डे टाइम फ्रेम में भी इसको स्टॉक को देखेंगे, यहाँ अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिला है। और मैं पहले से इसको बताते आ रहा हूँ, ये 5,000 का स्क्रिप्ट है, मैं 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ। LNT 5,000 के ऊपर जाने वाला है, जोड़ते हैं 31 दिसंबर तक। ये 5,000 यहाँ से 5,000 से ऊपर ही होगा, 5,000 से नीचे नहीं होगा। अगर भाव आपको लिखना है तो लिख लो अभी भी। एक NTPC है, हम लोग ये देखेंगे वीकली चार्ट है, ये पूरा जो कंसोलिडेट जोन हुआ था उसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और ब्रेक ऑलमोस्ट हो गया है। हम लोग ये लाइन चार्ट में देखेंगे तो हमको पता चलेगा। लाइन चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है ऑलरेडी, देखेंगे तो 370 का लेवल था, वो 6 वीकली क्लोज 72 पे दिया है, तो उसकी वजह से मेरे को ये स्टॉक भी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से कंटिन्यू बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है, और यहाँ पे जो प्राइस डाउन आया था यहाँ से वो भी लेवल ब्रेक कर दिया है प्राइस ने। अगर हम लोग नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन का देखेंगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ही है, तब तक मेरे को कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन टच करने का प्रयास करेगी मार्केट। 430 से लेके 450 का लेवल है। हमको ये SL हम लोग इसको पकड़ेंगे 330 के नीचे। अगर 330 के नीचे वीकली क्लोज हो रहा है तो हम लोग इसको पोजीशन छोड़ देंगे, अगर कोई भी बना रहा नया पोजीशन मेरे बताने के ऊपर। ये एक IDBI है, ये डे टाइम फ्रेम में है। अगर इसको आप देखेंगे चार्ट ध्यान से, आप अपने ट्रेड में जाके देखिए इसको, ये चार्ट को, इतना अच्छा चार्ट है। आपको अभी मैं धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। ये वीकली चार्ट है, हम लोग देखेंगे ये 2018 का भाव है। ये करीबन करीबन समझो ना, हम लोग 2014 वाला भाव पे अभी आए हैं। ये पूरा राउंड बना रहा है अभी धीरे 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 जैसे जैसे राउंड बनेगा तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनने वाला है। यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो करीबन करीबन यहाँ पे 300 का लेवल, 200 का लेवल है, 203 का 4 का लेवल। और यहाँ हम लोग पीछे देखेंगे, यहाँ से जब से चालू हुआ है प्राइस, हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं ध्यान में आएगा, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, आपको जो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है वो वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है।
मतलब यहाँ से कोई बड़े बड़े लोग को यहाँ से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और यहाँ से प्राइस वो लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ जिसने बाई किया उसको एग्जिट करवाने के लिए लोग ऊपर नहीं लेके जा रहे, उनको वो देखना पड़ेगा। हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे मार्केट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे चल पाएंगे, नहीं तो चलना मुश्किल है। जो बड़े लोग फंड लेके बैठे हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, वो चार्ट में दिखता है। हमको खाली वो देखना का प्रयास करना है कि प्राइस कैसा वर्क कर रहा है। हम लोग कंटिन्यू देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस यहाँ से अब बता रही है धीरे धीरे अपसाइड जा रही है। तो मतलब यहाँ पे कोई तो माल बाई कर रहा है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, और हमारा और तुम्हारा बोलने से प्राइस ऊपर जा नहीं रही है। जैसे ये 204 का लेवल ब्रेक होगा, 1 से 1.5 साल में ये 400 450 रुपये का भाव बन सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं भाव आ जाए। अगर किसी को अगर यहाँ से बाई भी कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके नीचे अगर वीकली क्लोज हो रहा है 100 रुपये के नीचे, 96 के आसपास लेवल है, 96 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो आप अपना एसएल लेके प्राइस निकल सकते हैं यहाँ से। मेरा इसमें सब में पोजीशन होल्ड है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। ये पेट्रोनेट एलएनजी है, हम लोग 300 रुपये पे दिया था, वही दिन 307-8 रुपये हो गया था। जैसे ये 308-9 के ऊपर निकलेगा प्राइस धीरे धीरे अपसाइड में जाना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे जो भी लेवल है सप्लाई जोन है, हर एक बार एक बार वो सब टेस्टेड हो गया है। और इसको फ्रेश प्राइस को रोकने के लिए ऑल टाइम हाई के पास जाना पड़ेगा, जो 370 के आसपास आ रहा है, 360 से 370। तो यहाँ से 60 रुपये का मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर ये प्राइस ये 290 के नीचे स्लिप हो रही है और क्लोज कर रही है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और ये जो दो स्टॉक है, मुझे अभी यहाँ पे कुछ हलचल दिख रही है, उसकी वजह से मैंने इसको बाई भी किया है। और यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा बड़ा बना हुआ है और मैंने यहाँ पे बीडी लिया है और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एक कैंडल बनाना तो मेरे को तब तक विश्वास नहीं था। रत्नामणि मेटल करके स्टॉक है, वो वापस बैक टू बैक दूसरा ग्रीन कैंडल आया ना और वॉल्यूम के साथ आया, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा भरोसा हुआ है प्राइस में। अगर जब तक ये रेड के नीचे नहीं आएगी तब तक ये लोग को दिक्कत आएगी नहीं प्राइस में। जो बड़े लोग ने यहाँ पे बाई किया वो लोग को दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग इसको एसएल ए वाला ही दिया था, 3 बार बाद बाई करने को बोला था और एसएल यहाँ पे हम लोग का 1900 के आसपास बन रहा था। तो प्राइस यहाँ से निकलनी चाहिए अपसाइड में। और वॉल्यूम देखे लास्ट वाला, तो बहुत टाइम से ये वाला वॉल्यूम आया नहीं है, देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे किसी ने माल बाई किया है और यहाँ से प्राइस वो लोग को ऑल टाइम हाई लेके जाना है। ऑल टाइम हाई उसका करीबन 3800-4000 रुपये का भाव है। अभी फिलहाल भाव चल रहा है 2500 रुपये, तो करीबन अच्छा खासा 50-60% का मूवमेंट मिल सकता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो वो खास करके ध्यान रखिए। ऊपर से सब स्टॉक पीटा हुआ स्टॉक है, किसी में मूवमेंट अभी आया नहीं है इतना। और ये मार्च एंडिंग और अप्रैल स्टार्ट में हम लोग को मूवमेंट मिलेगा। ये है टाटा इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी, ये पूरा गार्बेज एरिया था। यहाँ से प्राइस यहाँ से अपसाइड निकली, वापस प्राइस वही लेवल पे आई है। हम लोग देखेंगे तो 2 साल उसने पूरा वेट करवाने के बाद प्राइस यहाँ से निकली और यहाँ से शार्प डाउनफॉल आया है। जैसे प्राइस जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसके बाद प्राइस शार्प डाउन आई है। और यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग को वॉल्यूम देखना स्टार्ट हुआ है। ये लास्ट 2 कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा है, वो भी मेरे को अच्छा दिख रहा है। ये वाला स्टॉक भी जब तक 650 के ऊपर है तब तक हमको इसको पोजीशन होल्ड करके चलेंगे। अगर इसके नीचे आ रहा है तो हम लोग पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। और मेरे को भी यहाँ से पहले आए 800 रुपये का लेवल दिख रहा है, 800 से 850 रुपये, और उसके बाद 1100 रुपये। टाइम देना पड़ेगा 1-1.5 साल, आपका पैसा यहाँ से भी डबल हो सकता है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में आप टाइम दे पाएंगे 1.5 साल का, तो आपका हर एक स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, उसमें आपका पैसा डबल हो सकता है। क्योंकि ऊपर से 50-50, 60-60% वाइप आउट हो गया है। अगर वो वापस ऑल टाइम आए उसका भाव आएगा तब भी हम लोग को इसके पैसा 60 से 70% बन सकता है।
वो हमको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मार्केट में यही है, और प्राइस यहाँ से रिएक्ट करने का प्रयास कर रही है, जो सपोर्ट जोन है वहाँ से। तो देखते हैं अगले वीक में प्राइस क्या कर रही है, कैसे हो रहा है वर्क, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और कुछ भी रहेगा तो मार्केट में अपडेट करेंगे। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।